यह क्वेश्चन नंबर 14 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन रीड करते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। ये 1.2 मीटर की एक गर्ल है, तो इसको लिख लेते हैं हम 1.2 मीटर। अब ये गर्ल यहाँ खड़ी हुई है, तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल तो ये बन जाएगा। एक और जो हॉरिजॉन्टल लेवल एक्चुअल में बनता है वो आई लेवल से बनेगा, और वो आई लेवल इसका यहाँ पर है। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। वो लड़की देख रही है किसी बैलून को किसी टाइम पर। तो सपोज किया बैलून अभी यहाँ पर है और इसकी जो हाइट है टोटल वो 88.2 है। अब यहाँ से जो एंगल बनता है उसकी आईज से इस बैलून का वो 60 डिग्री बनता है। पहले कितना बनता है, 60 डिग्री। फिर ये बैलून उड़ता हुआ यहाँ से ये कहीं पर चला जाता है, थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका, दूर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एंगल रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो जाता है। अगर वो पास आता तो एंगल बढ़ जाता, लेकिन वो दूर जा रहा है इसलिए एंगल डिक्रीज हो रहा है। तो सपोज कर लिया हमने यहाँ पर पहुँच जाता है बैलून, तब ये बैलून का एंगल बनता है 30 डिग्री। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। ये अब 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 30 डिग्री। जब यहाँ बैलून था तो 60 डिग्री, जब दूर चला जाता है तो 30 डिग्री। तो इसके मेजरमेंट यहाँ पर लिखते हैं हम। यहाँ से हमें गिवन था टोटल 88.2 मीटर हाइट पर। ये टोटल हाइट है 88.2। फिर 1.2 मीटर जो उस गर्ल की हाइट है वो हमें माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो आई लेवल है वो यहाँ पर है 1.2 मीटर पर। जितनी हाइट उस गर्ल की है उतने पर उसका आई लेवल बनेगा। तब ये 1.2 88.2 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये बचेगा 87। अगर ये 87 है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ही हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट की बात नहीं कर रहे नीचे तक। अब नाम रख देते हैं कुछ भी। यहाँ सपोज कि हमने ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं हम ई। तो इसे फाइंड करने के लिए पहला ट्रायंगल बनेगा ए बी ई, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री है। दूसरा ट्रायंगल बनेगा ए सी डी, जो यहाँ 90 डिग्री है। अब अगर फिर से आप कंपेयर करना चाहो तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल जो पूछा गया है वो यहाँ से यहाँ तक पूछा गया है, ई से लेकर डी तक। इसको इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस बी से सी तक होगा। तो एक्चुअल में हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी। और इस बी सी डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं एक्स। बी सी डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया एक्स, और ये जो डिस्टेंस था ए बी इसको हम सपोज कर लेते हैं y। तो जो हमने सपोज किया है वो पहले यहां पर लिख लेते हैं। लेट ए बी इक्वल टू वाई एंड बी सी इक्वल टू एक्स। अब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं ए बी ई को, जो 60 डिग्री एंगल बना हुआ है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे 10, क्योंकि हमें गिवन है परपेंडिकुलर और हमें फाइंड करना है बेस। तो P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये यूज होता है 10 में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 60 डिग्री इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय y। 10 60 इक्वल टू 87 अपॉन y।
tan 60 की वैल्यू है √3, देन √3 इक्वल टू 87 अपॉन y, ये y इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा y √3 इक्वल टू 87। अब इस रूट को हम यहाँ पर ले आते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय √3। √3 का y में मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ये डिवाइड होता है तब हम तो √3 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड होगा तो नीचे रूट आ जाता है। अब नीचे रूट जैसे ही आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 इंटू √3, तब ये रेशनलाइज होके क्या आएगा 87 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से हमने डिवाइड किया तो आएगा 29। तब y इक्वल टू हमें मिला 29 √3। तो हमने y की वैल्यू फिलहाल फाइंड कर ली है और इसको बना देते हैं हम इक्वेशन 1। ये आप अगर यहाँ पर रेशनलाइज नहीं करते हो तो बाद में भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ ना करने से भी चलेगा क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें एक्चुअल में फाइंड करना है x, लेकिन वो किसकी हेल्प से फाइंड होगा, y की हेल्प से। तो y को हमने रेशनलाइज कर लिया है, कंपल्सरी नहीं है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। नाउ इन ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, यहाँ से कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे हम ACD। नाउ इन ट्रायंगल ACD अभी हमें एंगल लेना है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू 87, फिर से यही परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि ये 87 तो ये भी 87 डिवाइडेड बाय y प्लस x, कंप्लीट बेस लिया जाएगा। तो 87 डिवाइडेड बाय y प्लस x, tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3 इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय y प्लस x, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस x इक्वल टू 87 √3। हमें y की वैल्यू पता है और वो वैल्यू कितनी है 29 √3। तो यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, 29 √3 प्लस x, यहाँ पर हमने y की वैल्यू पुट कर दी है, इक्वल टू 87 √3। अब x इक्वल टू 87 √3 माइनस ये 29 √3 राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 87 में से 29 माइनस हुआ तो हमारे पास रहेगा 58 √3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और हम फाइंड कर चुके हैं। जो इसकी यूनिट है वो यूनिट लिख देंगे, मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। तो ये जो डिस्टेंस है x BC वो किसके इक्वल होगा, ED के इक्वल होगा। तो हमें पता लगेगा कि बैलून कितना मूव हुआ था 60 डिग्री से 30 डिग्री रेड्यूस होने में, तो वो मूव हुआ था 58 √3। ये इसका आंसर है।